ओके, सो आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देखो जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी हम लोग देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। पिछली क्लास में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की थी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में ए और बी इवेंट के साइमल्टेनियस ऑकरेंस के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मल्टीप्लाई करते हैं और इंडिपेंडेंट कहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब है एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, बट अब लेना देना होगा। हम लोग ये कहते हैं अगर एक इवेंट हो चुका है तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी के लिए फर्क पड़ेगा उसके ऊपर। तो उस चीज को लिखने के लिए हम लोग इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले हो गया है तो बी की प्रोबेबिलिटी के बाद हम एक सिंबल यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस या अकर्ड, पहले हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में रेड बॉल और ब्लू बॉल्स हैं, मान लीजिए 5 रेड बॉल हैं और 6 हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं। आपसे कहा जाता है कि 2 बॉल निकालनी है। पहली बॉल निकालने के बाद हम दूसरी बॉल निकालने से पहले पहली बॉल को अंदर नहीं रखेंगे, बाहर निकाल के रख देंगे। तो जब आप पहली बॉल निकालोगे, अब मैं आपसे कहता हूं 2 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं कहूंगा ए एक इवेंट है जिसमें कहते हैं फर्स्ट बॉल इज रेड, और बी का मतलब है सेकंड बॉल इज रेड। अब यहां अगर यह कहा जाए कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन, वर्ड ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, विदाउट रिप्लेसमेंट। उस समय विद रिप्लेसमेंट आता है तो हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट, और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता है तो इसका मतलब पहला पत्ता निकाल के, पहली बॉल निकाल के, पहला इवेंट करके उसको वापस यहां पे नहीं रखा गया। मैंने पहली बॉल निकाल दी तो पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5 अपॉन ये टोटल कितना है 11। अब सेकंड बॉल निकालने जा रहे हो, अगर मैं ये कहता इंडिपेंडेंट हैं, बॉलों को विद रिप्लेसमेंट रखा गया है, यानी पहली बॉल निकाली, रंग देखा, वापस डाल दिया, तो हमारी सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी भी 6/5/11 होनी चाहिए थी, क्योंकि अब वापस से हमारे पास रेड बॉल 5 की 5 अंदर है। बट जैसे ही यहां वर्ड आ जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट, अब हमारी बॉल कम हो जाएंगी। इसको हम लोग बी ना कहते हुए ये कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज रेड इफ फर्स्ट इज ऑलरेडी रेड। तो हम लोग इसको यहां पे ये सिंबल का प्रयोग करते हैं और लिखते वक्त कहते हैं दिस इज 4/10। अब हमारी बॉल जो है वो कम हो गई है। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। इसके लिए हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट वाले फॉर्मूले को नहीं, इसका प्रयोग करेंगे, और यहां से एक फॉर्मूला बन के आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसे हमें क्या ध्यान रखना है, इसे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो मैं यहां लिख देता हूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये उसका फॉर्मूला हुआ। इसी प्रकार आप लिख सकते हो ए अपॉन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये ध्यान रखना, इसमें हम लोग कहते हैं ये हो चुका है, ये पहला इवेंट ये हुआ है, ये दूसरा इवेंट है, और यहां पे क्या कहेंगे, ए हमारा पहले हो चुका है और ये हमारा दूसरा इवेंट है। तो इस फॉर्मूले के बेस पे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन ऑलरेडी यहां पे मैंने लिया है, जहां पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, यानी ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जहां पे मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस उसकी वैल्यू दे रखी है।
तो हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहले तरीके का क्वेश्चन होता है कि क्लियरली आपको ये फॉर्मूले का ही प्रयोग करना है और इसमें जो टर्म्स दे रखी है उसका यूज करना है। तो मेरे पास ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है और इसका यूज करते हैं अपन यहां पे। ये हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले बोलता है यूनियन। 11th क्लास का टॉपिक एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम हम लोगों ने पढ़ रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास इंटरसेक्शन तो है नहीं, तो हम लोग इस फॉर्मूले का ये जो डाटा दे रखा है इस फॉर्मूले की मदद से चेक करते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए हैज टेकन प्लेस कैसे लिखेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आता है। ये वैल्यू दे रखी है 0.6, सामने है इंटरसेक्शन और ये दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4। तो कैलकुलेशन करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6 4 24, तो 0.24 हो गया। इसका प्रयोग करेंगे कहां पे, इसके अंदर, ताकि हमें यूनियन मिल सके। तो हम लोग इसकी हेल्प यहां पे लेने वाले हैं। ये हो जाएगा 0.4 0.8 माइनस 0.24। क्लियर। तो ये क्या बन गया जरा चेक करें। इसको आप सॉल्व कर लेते हो। ये हो जाएगा हमारे पास 1.2 माइनस 0.24। कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से चेक कर लो। ये हो जाएगा हमारे पास 6, अगेन 11 में से 2 गया 9। चेक कीजिए क्या 0.96 आ रहा है। चैट बॉक्स पे चेक कर सकते हो, वैसे आप लोग खुद ही चेक कर लो क्या कैलकुलेशन है। सिंपल तरीके से माइनस किया हम लोगों ने, तो 0.96 जो है वो यूनियन आ गया अपने पास। ठीक है, फॉर्मूले का प्रयोग है। अब मैंने यहां पे एक चीज और पूछी है, भाई ये भी निकालो। तो मैं फिर से इस फॉर्मूले का प्रयोग करता हूं, डायरेक्टली इसको यूज में लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज टेकन प्लेस। तो इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हम लोगों ने निकाल रखा है 0.24 और हमारा 0.3 है 0.8। तो आप जानते हो 3 आएगा, तो 0.3 अपना आंसर हो गया। तो ये जो हम लोगों ने लिए हैं इनको हाईलाइट कर देना जब भी बोर्ड की आप बात करते हो। इसके अंदर कुछ एक क्वेश्चंस में ट्विस्ट बनता है। जब जैसे ट्विस्ट क्या है ये तो ऑलरेडी क्लियर हो गया। मान लीजिए मैं इसके अंदर कुछ चीजें ऐड ऑन कर दूं और आपसे ये कह दूं कि भाई आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज नॉट टेकन प्लेस ये निकालो। तो इसके लिए हम लोग नॉट पहले जानते हैं, फॉर्मूला यही काम करेगा। इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। के लिए हमें इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज में लेके लिख दिया। अब इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था। इसमें हमें वेन डायग्राम की मदद लेनी पड़ेगी। वेन डायग्राम कहता है ए में है पर बी में नहीं है। याद करा दूं लास्ट क्लास की पोर्शन। तो हमारे पास ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी, और जब हम लोग कहते हैं ए और बी में नहीं तो ये वाला पोर्शन है। ये पोर्शन मिलता है ए माइनस इंटरसेक्शन से। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला मेरा बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। और कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये वैल्यूज डाल के आप लोग निकाल सकते हो 0.4 माइनस 0.24 जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो 0.8 दे रखा है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बन गई, 0.2 आ गया डिनोमिनेटर में, ऊपर माइनस कर लो भाई। तो ऊपर माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 6 और 1, तो यहां आ गया 0.16। अब 0.16 अगर आप चेक करते हो तो आप इसको कैंसिल कर लेना, हमारी वैल्यू कितनी आएगी 0.8। तो 0.8 इसका आंसर है। क्लियर। तो इस तरीके से आप, ये बेसिक क्वेश्चन है जो फॉर्मूलों से डील करते हैं। वो है 2 डाइज आर
रोल्ड साइमल्टेनियसली। दो डाइस आप लोग जानते हो, जहां पे हम लोग एक लूडो खेलते वक्त जो डाइस होती है ना, जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स होते हैं, ऐसे दो डाइस को साइमल्टेनियसली एक साथ रोल किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम मोर देन 8। उन दोनों पे नंबर जो आए हैं उनका सम मोर देन 8 आना चाहिए। इफ इट इज गिवन दैट द नंबर ऑन द सेकेंड डाई इज ऑड। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, हमें एक चीज की नॉलेज है, यानी वो हो चुका है, यानी पता लग चुका है कि भी एक डाइस जो है सेकंड डाइस है, उसके ऊपर आ रहा है ऑड नंबर। तब दोनों का सम जो है हम लोगों ने क्या निकालना है, मोर देन 8। तो मेरे पास दो इवेंट है, मार्क्स स्कोर करने हैं तो ये स्टेप लिखने पड़ेंगे। ए एक इवेंट हो गया। इवेंट क्या है, इवेंट देखो बड़ा सिंपल सा है। पहला इवेंट मैं जानना चाहता हूं सम मोर देन, तो गेटिंग द सम मोर देन 8 है ना। मार्क्स स्कोरिंग वाले स्टेप्स मैं इसलिए बता रहा हूं भाई, इवेंट लिखने के नंबर मिलते हैं, कम से कम आधे तो मिल ही जाएंगे, चाहे पूरे मार्क्स मिले ना मिले वो तो मिल जाएंगे जब पूरा पढ़ेंगे, बट ये स्टेप्स के मार्क्स ना गवा देना, इसलिए इन इवेंट्स को जरूर लिखना। तो यहां पे हो जाएगा दूसरा जो गिवन है वो भी है, नंबर ऑन द सेकंड डाई, गेटिंग odd number, so we are getting odd number on the second die। ठीक है, अब B हो चुका है, ये पता है हमें, क्या मालूम है, इफ इट इज गिवन। गिवन शब्द यहां पे देखो, ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। गिवन, क्या गिवन है कि भी हमारे सेकंड डाइस पे तो ऑड नंबर आ रहा है, तब आपको दोनों का सम 8 निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये देखूं इसके आउटकम कितने हैं, कौन कौन से नंबर हैं जिनसे सम मोर देन 8 बनता है। तो मोर देन 8 का मतलब है 9 10 11 12। तो 9 सम कैसे बनेगा 9 बनेगा, हम लोग देख सकते हैं 9 बनाने के लिए हमें चाहिए 3 6, देन पहले 9 बना लेते हैं, 3 6 है, देन 4 5 है, देन 5 4 है, एंड देन 6 3 है। अब 10 कब बनेगा, 10 बनने के लिए हमें चाहिए 4 6, हमें चाहिए 5 5, हमें चाहिए 6 4। अच्छा 11 कब बनेगा, 11 बनेगा 5 6 से और 6 5 से, ठीक है। और 12 कब बनेगा, 6 6 से। तो ये हमारे आउटकम्स हैं जो इवेंट ए से डील करते हैं। क्लियर। दूसरा कहता है गेटिंग ऑड नंबर ऑन द सेकेंड डाई। तो भाई ये तो बहुत सारे होंगे, इसलिए मैं यहां टेंटेटिव ले लेता हूं। मेरे पास हैं कौन कौन से हैं भाई इसमें, तो ऑड नंबर सेकंड पे रखना है, यानी पीछे 1 है तो आगे हो जाएगा 1 1 2 1, ऐसे करते जाओ 6 1 तक आएगा। फिर नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी, पहले है 2 पीछे है 3, तो यानी आगे हम लोग 1 भी ले सकते हैं। तो यहां पे है 1 3 2 3 3 3 सो ऑन 6 3। और फिर ऑड नंबर सेकंड पे कौन सा आता है, ऑड 5, तो 1 5 2 5, ऐसे गिनते जाओ 6 5। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास 6 6 6, यानी कुल मिला के 18 आउटकम है। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर बी हो चुका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब क्योंकि 2 डाइस फेंके गए हैं, इसका मतलब 6 × 6 36 तो हमारे टोटल आउटकम है, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये हमें मालूम है। तो ऐसे में हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी, अब जरा ये चेक करो, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन आउटकम। दोनों में कॉमन आउटकम कौन कौन से होंगे, ये है जिसके पीछे ऑड लगा हुआ है, ऑड लगा है, पीछे ऑड लगा है, पीछे ऑड लगा है, और तो किसी के पीछे ऑड नहीं लगा। तो हमारे फेवरेबल, हमारे इंटरसेक्शन कौन से हो गए, 1 2 3 एंड 4, सिर्फ 4 ही हैं। तो ये हो जाएगा 4/36। और बी में कितने थे, अभी हमने गिने ही थे, ये है 1 2 3 ऐसे 6 6 6 6, कुल मिला के 18। तो 18/36, 36 36 कैंसिल कर देते हैं, 4/18, और सिंप्लीफाई कर लो, 2/9 लिख के छोड़ देना, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग डाइस वाला लिया है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं जहां पे हम लोग फैमिली के अंदर चिल्ड्रन वाला कॉन्सेप्ट है। वो क्वेश्चन क्या है जरा चेक करते हैं, बता दे।
तो क्वेश्चन ऑलरेडी यहां पे है हमारे पास, जो कहता है अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। देखो इसकी लैंग्वेज जो है ना एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखी है, कई अलग अलग कॉन्सेप्ट में है, कई अलग अलग केस स्टडी के जैसे भी बनाई जा सकती है। तो उसमें से एक पार्ट ये बनता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल इफ इट इज गिवन, इफ यंगर वन इज अ गर्ल या एटलीस्ट वन ऑफ द टू इज अ गर्ल। अब हमारे पास ये दो कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं यहां पे, मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं यहां पे। तो ऐसे में हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि दोनों लड़कियां हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक इवेंट लिखता हूं ए, यानी बोथ आर गर्ल, ठीक है, बोथ आर गर्ल। अब दोनों गर्ल होने के ऑप्शंस क्या बनते हैं भाई, जी एंड जी। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमारे पास गिवन क्या है, ये पहली कैटेगरी ले रहा हूं, सो आई एम टेकिंग फर्स्ट कैटेगरी। बी का मतलब है यंगर, तो मैं यहां लिख देता हूं यंगर चाइल्ड इज अ गर्ल। अब यंगर का मतलब है हम लोग ऐसे ले रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा वो चाइल्ड जो पहले हो चुका है पैदा, और ये सेकंड वाला। तो ऐसे में अगर मैं कहता हूं यंगर चाइल्ड इज अ गर्ल, इसका मतलब हो सकता है दोनों गर्ल हो सकता है बॉय एंड गर्ल हो, ठीक है। और यंगर वाला कॉन्सेप्ट है। अब यंगर वाले कॉन्सेप्ट में तो ये यंग कैटेगरी है, तो आप लोगों ने जब भी कोई आउटकम लिख रहे हो, तो जैसे मैं लिख रहा हूं बॉय एंड गर्ल, तो बॉय एंड गर्ल का मतलब है ये पहला बच्चा है और ये सेकंड है, तो सेकंड वाला यंगर ही होगा। तो हमारे पास ये वो कॉन्सेप्ट हुआ। अब थर्ड वाला भी मैं यहां पे सेकंड वाला भी ले सकता हूं, बट आप प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं ए इफ बी हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो यहां हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो वो क्या हो जाएगा, दोनों में इंटरसेक्शन ए की कॉमन है, तो इट इज 1/4। 4 क्यों लिया, इफ देयर आर 2 चिल्ड्रन, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर boy and boy, girl and boy, it is boy and girl and both are girl। तो कुल मिला के अपने पास 4 आउटकम होते हैं, ठीक है। तो 4 आउटकम हैं, तो यहां पे हो गया 1/4। अच्छा बी में कितने, बी में 2 ही हैं, तो 2/4। योर आंसर इज 1/2। दूसरी कैटेगरी क्या बोलते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो मैं यहां पे सेकंड ऑप्शन को लेने के लिए सी लिख देता हूं। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक तो लड़की है। So, जब हम लोग कहते हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ गर्ल, तो हमारे आउटकम क्या क्या बनेंगे, आउटकम में आएगा बॉय एंड गर्ल, गर्ल एंड बॉय, और गर्ल गर्ल। तो ये हमारे पास 3 आउटकम्स आते हैं। अब मेरे को निकालना है फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ सी हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो यहां पे हम लोग सी का मतलब है दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो आप ए और सी में कॉमन देखो तो एक ही आ रहा है, तो दिस इज 1/4। और नीचे क्या है, सी। अब सी के अंदर 3 आउटकम्स हैं, सो 3/4, तो 1/3। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर सकते हैं। बड़े सिंपल होते हैं, या तो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या वर्ड प्रॉब्लम वाले होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड, साथ में रहना, ठीक है।